हेलो डियर, आज अपने पढ़ेंगे सीड प्रोडक्शन। सीड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सीड के बारे में, यानी बीज के बारे में, फसलों के बीज के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे जो सीड एक्ट है, यानी सीड एक्ट। सीड एक्ट पास हुआ था, पास्ड इन 1966 में। सीड एक्ट जो है वो कब पास हुआ? 1966 के अंदर। अपने से पूछे कि सीड एक्ट लागू कब हुआ, तो कब हुआ? 1969 के अंदर। 1969 के अंदर इसको लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट है सीड कॉरपोरेशन, यानी नेशनल NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश, यानी कि स्थापना इसकी कब हुई? 1963। नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना आपने से पूछे तो कब हुई? 1963 के अंदर हुई। अब अपने पढ़ेंगे कि इसके अंदर सीड अपने पास कितने प्रकार के आते हैं। ठीक है, नंबर 1 पढ़ेंगे न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड, न्यूक्लियस सीड यानी मूल केंद्रक बीज बोलते हैं जिसको। न्यूक्लियस सीड होता है मूल केंद्रक बीज जिसको बोलते हैं। न्यूक्लियस सीड होता क्या है? न्यूक्लियस सीड जो होता है वो अपने बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, यानी बीज तैयार करने की, यानी नई किस्म को तैयार करते हैं तो उसकी जो फर्स्ट बीज होता है, फर्स्ट बीज जो तैयार करते हैं वो होता है न्यूक्लियस सीड। इसके अंदर सबसे ज़्यादा जेनेटिक प्योरिटी होती है। ठीक है, जेनेटिक प्योरिटी यानी आनुवंशिक शुद्धता जो होती है वो 100% होती है। इसके अंदर कितनी होती है? 100%। ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटी या कोई रिसर्च सेंटर के अंदर ही तैयार किया जाता है। यूनिवर्सिटी एंड किसी रिसर्च सेंटर के अंदर ही इसको तैयार किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, यानी कोई कृषि विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटी है तो उन्हीं के अंदर इसको तैयार किया जाता है और इसके ऊपर किसी भी कलर का टैग नहीं लगा होता। ठीक है, किसी भी रंग का इसके ऊपर टैग नहीं लगा। ये किसानों को नहीं दिया जाता बोने के लिए। ठीक है, और जो शुरुआती जो स्टेज होती है वो न्यूक्लियस सीड ही होती है किसी भी बीज की। नेक्स्ट है इसके बाद ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड यानी प्रजनक सीड। प्रजनक जो सीड है वो इसकी संतान है, मान लो, इससे तैयार किया जाता है। न्यूक्लियस सीड से क्या तैयार किया जाता है? ब्रीडर सीड। अब अपने से क्वेश्चन पूछे कि प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर कौन है? न्यूक्लियस सीड। ठीक है, न्यूक्लियस सीड किससे तैयार होता है, यानी न्यूक्लियस सीड की संतति कौन है? तो कौन है? ब्रीडर सीड है। ठीक है, हाँ जी, प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड, प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड, यानी न्यूक्लियस सीड की संतति है कौन है? ब्रीडर सीड। ठीक है, अब इसके ऊपर थैली जो आती है इसके ऊपर गोल्डन कलर का टैग लगा होता है। किस रंग का? गोल्डन कलर का टैग लगा होता है। ठीक है, गोल्डन कलर का टैग लगा होता है। ये किससे तैयार किया जाता है? न्यूक्लियस सीड से तैयार किया जाता है। ठीक है, और इसकी जो जेनेटिकल प्योरिटी है, जेनेटिक प्योरिटी
कितनी होती है, इसकी भी लगभग अप्रोक्सीमेटली 100% के लगभग होती है। ये भी कृषि विश्वविद्यालयों और रिसर्च सेंटर अनुसंधान संस्थान में ही तैयार किया जाता है, ये भी किसी संस्था द्वारा नहीं तैयार किया जाता। इसके बाद है नेक्स्ट है फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड यानी आधार बीज, ठीक है। अब पूछे कि प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड, ठीक है। तो प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड कौन है, फाउंडेशन सीड, यानी ब्रीडर सीड की संतान कौन है फाउंडेशन सीड। और ब्रीडर सीड से क्या तैयार किया जाता है, अब फाउंडेशन सीड तैयार किया जाएगा। ये नेशनल सीड निगम जो है उससे तैयार किया जाता है, उनके द्वारा तैयार किया जाता है। प्रमाणित संस्थाएं होती है उनसे भी तैयार किया जाता है। ये पंजीकृत जो निजी संस्थान होते हैं उनके द्वारा तैयार किया जाता है। कौन सा, फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड जो होता है उसके ऊपर वाइट रंग का जो थैली होती है उसके अंदर वाइट रंग का टैग लगा होता है। किस रंग का, वाइट रंग का टैग लगा होता है। और इसकी जो जेनेटिकल प्योरिटी जो होती है वो कितनी होती है, 99% इसकी जेनेटिकल प्योरिटी होती है, 99% होती है जेनेटिकल प्योरिटी। और यदि अपने बात करें फिजिकल प्योरिटी यानी भौतिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी होती है इसके अंदर 98% होती है, 98% के लगभग होती है। इसके बाद कलर आ गया। कलर क्या होता है, इसके ऊपर वाइट रंग का टैग होता है। अब फाउंडेशन सीड से तैयार किया जाता है नेक्स्ट फाउंडेशन सीड से तैयार किया जाता है रजिस्टर्ड सीड। यानी पंजीकृत बीज जिसको बोलते हैं, ठीक है, पंजीकृत बीज बोलते हैं इसको, ठीक है। ये भी किसी बीज संस्था द्वारा तैयार किया जाता है। इंडिया में यह बीज नहीं तैयार किया जाता। पंजीकृत बीज जो है वो इंडिया के अंदर तैयार नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर पर्पल कलर का टैग लगा होता है, इसकी जो थैली होती है उसके ऊपर पर्पल कलर का टैग लगा होता है। और ये सीड रजिस्टर्ड सीड है वो फाउंडेशन सीड से तैयार किया जाता है। तो प्रोजनी ऑफ फाउंडेशन सीड, ठीक है। फाउंडेशन सीड की प्रोजनी कौन है, रजिस्टर्ड सीड, ठीक है। तो ये फाउंडेशन सीड से तैयार किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है सर्टिफाइड सीड यानी प्रमाणित बीज। ये किसी प्रमाणित संस्था द्वारा तैयार किया जाता है, किसी कंपनियां द्वारा तैयार किया जाता है, जो बीज निगम होते हैं उनके द्वारा तैयार किया जाता है। और ये सीधा किससे तैयार किया जाता है, फाउंडेशन सीड से ही तैयार किया जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड सीड तैयार नहीं किया जाता है। तो फाउंडेशन सीड से ही कौन तैयार किया जाता है, सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड किससे तैयार होता है पूछे तो किससे, फाउंडेशन सीड से तैयार होता है, ठीक है। इसके ऊपर ब्लू कलर का टैग लगा होता है। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का टैग लगा होता है इसकी जो थैली होती है उसके ऊपर, ठीक है। ब्लू कलर का इसके ऊपर टैग लगा होता है। इसके बाद ये जो व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, कंपनियां वगैरह होती है, उनके द्वारा सर्टिफाइड सीड तैयार किया जाता है। किसान भी तैयार कर सकता है इसको, ठीक है। और यही बीज, ये जो सर्टिफाइड सीड है, यही फार्मर्स को दिया जाता है सोविंग के लिए। फॉर सोविंग के लिए किसको दिया जाता है, फार्मर्स को दिया जाता है सर्टिफाइड सीड, ठीक है। ये हो गए बीज के प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा, कौन सा पढ़ा, सीड एक्ट, नेशनल सीड एक्ट
कब पास किया गया? 1966 के अंदर पास किया गया और इसको लागू किया गया 1969 के अंदर। और नेशनल सीड कॉरपोरेशन यानी एनएससी की स्थापना की गई 1963 के अंदर स्थापना की गई। इसके बाद अपने इसके प्रकार पढ़े। नंबर 1 पढ़ा था न्यूक्लियस सीड, जो कृषि विश्वविद्यालय के अंदर तैयार किया जाता है और ये सभी सीड जो होते हैं, सभी बीज है, उसका मूल बीज होता है, यानी वहीं से फर्स्ट पीढ़ी जो होती है वो यही होती है, मेन बीज जो होता है, इसी से सारे बीज तैयार किए जाते हैं। इसके बाद इसके ऊपर किसी भी कलर का टैग नहीं लगा होता। इसके बाद न्यूक्लियस सीड के बाद अपने पढ़ा ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड भी कृषि विश्वविद्यालयों, ठीक है, यूनिवर्सिटियों और इसके अंदर रिसर्च सेंटर के अंदर ही तैयार किया जाता है। और ये न्यूक्लियस सीड से अपने क्या तैयार करेंगे? ब्रीडर सीड तैयार करेंगे। फिर ब्रीडर सीड के ऊपर गोल्डन कलर का टैग लगा होता है। फिर ब्रीडर सीड से अपने तैयार करेंगे फाउंडेशन सीड तैयार करेंगे। फाउंडेशन सीड के ऊपर किस रंग का टैग लगा होता है? वाइट रंग का टैग लगा होता है। और फिर वह इसी फाउंडेशन सीड से अपने तैयार करेंगे नेक्स्ट रजिस्टर्ड सीड जो है, यानी पंजीकृत सीड बोलते हैं, जिसको जो इंडिया के अंदर अपने नहीं तैयार किया जाता है। इसके ऊपर पर्पल कलर का टैग लगा होता है। और नेक्स्ट इसके बाद लास्ट अपने पढ़ा कौन सा? सर्टिफाइड सीड जो है वो सीधा फाउंडेशन से सर्टिफाइड, क्योंकि ये अपने इंडिया में चलता नहीं है। तो सर्टिफाइड सीड ही जो है वो किसानों को बुआई करने के लिए दिया जाता है, सोइंग करने के लिए दिया जाता है। और इसके ऊपर ब्लू कलर का, नीले रंग का टैग लगा होता है। थैंक यू।